लखनऊ से आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने किए हैं 2 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर। जी हां, वीर सिंह भेजे गए क्राइम ब्रांच। अनिल कुमार को मंडियाव थाना का प्रभारी बनाया गया। मंडियाव में दिन दहाड़े हुई थी बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की लूट। इसके बाद ये उलटफेर किया गया, यहां से दरोगाओं को इधर उधर किया गया। वीर सिंह भेजे गए हैं क्राइम ब्रांच में, अनिल कुमार को मंडियाव थाना प्रभारी बनाया गया है। शिवा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवा, पहले तो ये कि एडवाइजरी जारी की गई है डीजीपी के द्वारा और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो, और साथ ही जो तबादले का जो सिलसिला है लखनऊ में, उसका भी लगातार सिस्टम जारी है। 2 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं। बिल्कुल सुनील, ये क्राइम कंट्रोल की नीति के तहत ये ट्रांसफर कहा जाएगा, क्योंकि लखनऊ में बीते शनिवार को मंडियाव इलाके में 50 लाख की बंधक बनाकर लूट की वारदात हुई थी। ऐसे में लखनऊ के अंदर इतनी बड़ी लूट की वारदात कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की जो पहरेदारी है उस पर सवाल खड़े कर रही थी, और परसों से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि पुलिस कमिश्नर इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और देर रात ही कल एक लिस्ट जारी हुई जिसमें मंडियाव थाने के एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर वीर सिंह को हटा दिया गया और उनको सीधे सीधे क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच में एक इंस्पेक्टर है अनिल कुमार, उनको मंडियाव थाने का प्रभार दिया गया है। 2 इंस्पेक्टरों के तबादले जरूर किए गए, लेकिन सीधा सीधा मैसेज है कि आप अपने इलाके में अगर क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी गलतियां रहेंगी, तो आपको सीधे सीधे उस थाने के प्रभार के रूप से हटा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपकी साइड पोस्टिंग हो जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की तरफ से देर रात की गई है और सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा और क्राइम कंट्रोल नहीं होगा और अपराधियों का ग्राफ और घटनाएं बढ़ेंगी, तो आपके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई जरूर की जाएगी। और उसी के तहत ये कल देर रात 2 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए। और त्योहारों को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है शिवा, उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि होली का त्योहार और शब बारात का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें अव्यवस्था ना हो, उसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं डीजीपी के द्वारा। बिल्कुल सुनील, चूंकि होली का त्योहार और शब बारात का जो एक पर्व है वो एक साथ ही पड़ रहा है, और ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लोग आपस में ना भिड़े, किसी भी तरीके का जो माहौल खराब करने की कोशिश अराजक तत्वों द्वारा वो कामयाब ना हो सके, इसलिए डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया और सभी पुलिस के अधिकारियों को ये सूचित किया है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर वो इंटेलिजेंस की जो बड़ी सूचनाएं होती है उसको नजरअंदाज ना किया जाए। और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, पुलिस महकमे को सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों के बीच मार्च पास्ट करे, पीस कमेटी की बैठक करे, ताकि जो अराजक तत्व है उनको उस इलाके से दूर रखा जाए, उनको उस माहौल से दूर रखा जाए कि जो कार्यक्रम है जो त्योहारों का वो पूरी तरीके से संपन्न हो जाए। तो ये जरूर पुलिस की कोशिश होती है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से फेल ना हो, लोगों में सजगता रहे, लोग भी जागरूक रहे। इसलिए मार्च पास्ट के साथ साथ जो पीस कमेटी की बैठक है, लोग जो सम्राट व्यक्ति उनके बीच में जाकर के एक मैसेज देने की कोशिश है, वो पुलिस के अधिकारियों जरूर 3 दिनों से देखी जा रही है। अक्सर करके देखने को मिलता है कि घटनाएं, छोटी जो घटनाएं होती हैं वो बड़ा प्रारूप ले लेती हैं, इसलिए इस बार ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि छोटी घटनाओं को संज्ञान लें तत्परता से और उस पर अमल करें, उसमें लापरवाही न बरतें, क्योंकि यही जो बड़ी घटनाओं का प्रारूप ले लेती हैं। बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा कि छोटी छोटी घटनाएं अगर नजरअंदाज कर दी जाएंगी तो उसका रूप जो होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्राइम मीटिंग करके ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जमीनी विवादित संबंध एक विवाद हो या आपसी लड़ाई का कोई एक विवाद हो, उसको बहुत बारीकी से मॉनिटर करे और उसका निपटारा करे। क्योंकि त्योहार है और त्योहारों में अक्सर देखा जाता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, चाहे मध्य और चाहे पूर्वांचल का इलाका है, लोग बदला लेने की कोशिश करने में त्योहारों पर लोगों को निशाना बनाते हैं और एक रंग की आड़ में भंग करने की कोशिश करते हैं उसके त्योहारों की। तो जरूर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अधिकारियों का लूपहोल सामने ना आए, अधिकारी उस मामले को सीधा मॉनिटर करे कि आखिरकार वो सुलझा कि नहीं सुलझा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीजें पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा नीचे लेवल पर कही गई और साथ साथ से थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि होलिका दहन के जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी एक जगह स्थल है, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। अगर छोटा सा भी एक विवाद होता है तो उसको मौके पर निपटारा करके उसका एक समाधान निकाला जाए। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शिवा।